हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो भैया जिस चीज की आपकी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भैया हिंदी मीडियम में न्यूमेरिकल्स लेके आओ, इंग्लिश मीडियम में भी न्यूमेरिकल्स लेके आओ, तो हाँ, आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में न्यूमेरिकल्स लेकर आ चुके हैं। और ये ऐसे न्यूमेरिकल्स लाएंगे जो कि 101% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्यों भैया ऐसा आप कैसे बोल सकते हो कि 101% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे? क्योंकि हम लोग 100 प्लस 100 प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि हमारे सारे के सारे टॉपिक्स जो कि अभी तक एमपी बोर्ड में पूछे गए हैं, चाहे क्वेश्चन बैंक हो, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड एग्जाम, सैंपल पेपर, या फिर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 तक सब में आए हुए हैं क्वेश्चंस, मतलब टॉपिक्स। तो ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टॉपिक भी मिलेंगे, साथ में उनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ में कैसे उन्हें सॉल्व करना है वो भी समझाऊंगा, सब मैं समझाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले सुनिएगा, हमारे पास लगभग लगभग 40 से 42 टॉपिक्स हैं। 40 से 42 हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से हमारे 100 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा, साथ में उनको कैसे सॉल्व करना है थोड़ा बहुत उसके ऊपर मैं ओवरव्यू दे दूंगा। अगर आप लोग डिमांड करोगे तो मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल जैसा आपको समझना चाहिए वैसा मैं समझाने के लिए भी रेडी हूं। आप लोग कमेंट कर देना कि आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए हर एक क्वेश्चन का, तो मैं एक बड़ा वीडियो लेके आ जाऊंगा, 2-3 घंटे का वीडियो, जिसमें हम लोग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को कर लेंगे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सॉल्व। बाकी ट्राई करना, सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में, कोई मुश्किल नहीं आती। मैंने इस तरीके से सॉल्यूशन का रेडी किया है कि आप लोग एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, समझ में आपको आ जाएगा। ओके, बाकी अगर आपको लगे तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन का एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, जहां पे सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मुला शीट की हेल्प से कैसे आप लोग इन्हें सॉल्व कर सकते हो, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अभी के टाइम पे आप लोग क्वेश्चन देखते जाओ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये वही कंप्लीट पीडीएफ है जिसको हम लोग सुपर पीडीएफ बोलते हैं। तो सुपर पीडीएफ में सबसे नीचे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, सबसे ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, फिर क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे थ्योरेटिकल डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद नीचे आओगे तो सबको मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस। तो यूनिट नंबर 1 हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे हमारे पास एक टॉपिक हो गया, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको। इसी टाइप से हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में भी सेम कहानी है। ठीक है, हिंदी मीडियम के भी सुपर पीडीएफ रेडी है, हिंदी मीडियम के भी सुपर पीडीएफ रेडी है। तो इसमें भी आप सबसे नीचे आओगे तो आपको मिलेंगे, सबसे ऊपर देखोगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे थ्योरेटिकल वगैरह, और ऊपर देखने जाओगे तो ऊपर आपको मिलेंगे भैया ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे नीचे आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस। तो यूनिट नंबर 1 स्थिर विद्युतिकी, तो यहां से हमारे पास टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण, ये हमारे पास पहला टॉपिक है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, सबके सब एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, Q इक्वल्स टू NE। आपके पास Q दे रखा होगा, आपके पास E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी भैया, मैं बताऊंगा कैसे आप कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है, वही बताऊंगा, सब चीज का सॉल्यूशन है, बस देखते जाओ। तो इस टाइप से आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, Q इक्वल्स टू NE, तो आपसे N पूछा है, Q दे रखा है, E दे रखा है, बस सॉल्व कर दो। इस टाइप से यहां पर रहेगा, यहां पर भी आपको चीजें दे रखी होगी। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से एक एक करके, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं फटाफट से। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट पीडीएफ देखने को मिलेगी हमारे एडुस्टेट ऐप पर, और साथ में फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, फॉर्मुला शीट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये वाली फॉर्मुला शीट है जिसको आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग सभी डाउनलोड कर लेना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने डाउनलोड कर लिए, प्रिंट आउट करवा ली है। बाकी ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं कराई है, मैं उनको बता दूं, इसमें एक और चीज हमने ऐड कर दी है, करा लेना इसको प्रिंट आउट वगैरह, या फिर आप लोग नोट कर लेना इन सभी चीजों को। इसमें सबसे नीचे आओगे तो एक चीज और हमने ऐड कर दी है, यहां पर ये वाली चीजें हमने ऐड कर दी इसमें। जैसे आपको दिक्कत आती है ना भैया, माइक्रो कूलम, उसके बाद नैनो पिको, मिली, किलो, इस टाइप की जो हमारे पास यूनिट्स होती है उनको कन्वर्जन हम लोग करते हैं। जैसे माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्जन करेंगे, नैनोमीटर से वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे, वेवलेंथ ऑफ मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पिको फराड से फराड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिली हेनरी से हम लोग हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कौन कौन सी यूनिट आती है जो एमपी बोर्ड में पूछी गई है अभी तक, वो सब यही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपसे पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी आपसे। लेंथ में आपसे ये चीजें पूछी जाएगी। ओके, उसके अलावा चार्ज की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो ये रिलेशनशिप याद रखना आप लोग, सिंपल सी बात है यार। जैसे माइक्रो हमारे पास है, जैसे माइक्रो कुलाम से कुलाम में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो की जगह 10⁻⁻⁶ रख दो। ठीक है, नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो एन की जगह पे आप लोग 10⁻⁹ रख दो तो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कांस्टेंट चीजों की बात करूं, कांस्टेंट चीजें ये याद रखनी है,
जैसे ई हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात करें मास कितना होता है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी हमारे पास मास होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये कॉन्स्टेंट्स है सारे के सारे जो आपको याद करना है। ठीक है, चलो ऐसे सेम टू सेम हिंदी मीडियम में है, ये पूरी पीडीएफ है हिंदी मीडियम में, साथ फॉर्मुला शीट वगैरह वगैरह, गिने चुने फॉर्मुलाज हैं यार, एक चैप्टर में मान के चलो 18-20 फॉर्मुलाज आपको मिलेंगे, किसी किसी में तो 10-10 फॉर्मुला ही मिलेंगे, 10-15 10-15-18। ठीक है, देख लेना, जैसे इस चैप्टर में शायद हमारे पास 10 फॉर्मुला ही है, हाँ इसमें 10 है हमारे पास। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, सेम चीजें जो इंग्लिश मीडियम में है वही हमारे पास हिंदी मीडियम में है, देख लो फटाफट से। ये देखो, चलो ये चीजें बतानी थी आपको। अब ये कहाँ मिलेगी आपको, एडुस्टेट ऐप पर मिलेगी भैया, फ्री कोर्स पे क्लिक कर लेना, फ्री कोर्स पे आप लोग आइएगा, फ्री कोर्स के सेक्शन में आइएगा, फ्री कोर्स में आप लोग आइएगा बेसिक स्टडी मटेरियल में, यहाँ पे क्लास 12 सिलेक्ट करेंगे, 12th में शॉर्ट नोट्स सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट नोट्स में आप लोग फिजिक्स सिलेक्ट करेंगे, फिजिक्स में आपको मिलेगी 2 फॉर्मुला शीट्स, एक इंग्लिश मीडियम में एक हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम डाउनलोड करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश मीडियम तो होगी, साथ में हिंदी मीडियम में भी आपको कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों यहाँ पर है, हिंदी मीडियम स्पेसिफिक यहाँ पर है। ठीक है, चेक कर लेना। चलो उसके अलावा भैया पूरी सुपर पीडीएफ जिसमें आपको सब कुछ हमको प्रोवाइड कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वगैरह, न्यूमेरिकल्स और उसके साथ साथ डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स सुपर पीडीएफ नाम से हमारी पीडीएफ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे 149 की पीडीएफ है ये, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एक कूपन कोड मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये पीडीएफ मात्र मिलेगी टॉप 20, आप लोग अप्लाई करेंगे टॉप 20 और ये पीडीएफ आपको मिलेगी भैया 119 रुपए में। ठीक है, तो 119 रुपए में ये मिलेगी, हिंदी मीडियम में भी सेम अप्लाई हो जाएगा कूपन कोड, तो ये पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। चलो भैया बहुत हो गया प्रमोशन, अब आ जाओ फटाफट से अपनी पीडीएफ पर। फ्री पीडीएफ तो सभी लोग डाउनलोड कर लेना यार, है ना, फ्री पीडीएफ जो रहेगी न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, फॉर्मुला शीट जिसको मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मुला शीट आप लोग डाउनलोड कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला टॉपिक हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमारे पास फॉर्मुला होता है Q is equals to NE, यही फॉर्मुला आपको याद करना है। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बोल दिया गया है कि Q आपके पास 1 कूलम है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फॉर्मुला हमारे पास होता है Q is equals to NE। Q आपको दे रखा है 1 कूलम, आपसे n पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पूछा है, तो आपको E भी पता होना चाहिए। E की वैल्यू अभी याद कराई थी मैंने, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से घुमा फिरा के पूछेंगे, लेकिन सिंपल सी बात यहां पर भी इन्होंने दे रखी है, अ पीस ऑफ पॉलिथीन व्हेन रब्ड विद वूल वाज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वूल। तो आपसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है आपसे। सिंपल सी बात आपको ध्यान ये रखनी है, आपको क्या क्या चीज दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तो आपको चार्ज की वैल्यू दे दी इन्होंने। ठीक है, ई की वैल्यू हमें पता है, एन आप लोग निकाल सकते हो। ओके, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया आप लोगों को, नहीं तो आप लोग बोलोगे भैया आपने तो पेपर हैक कर लिया। ये बोर्ड 2026 का मतलब है सैंपल पेपर, सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ है ना एमपी बोर्ड की तरफ से, उसके क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम तो हुई नहीं, अभी कहां से दूंगा क्वेश्चन आपको, तो ये बोर्ड 2026 मतलब है प्री बोर्ड के क्वेश्चंस। प्री बोर्ड नहीं बोलना चाहिए, सैंपल पेपर बोलना चाहिए, प्री बोर्ड के क्वेश्चन भी है इसमें, सब कुछ है इसमें। चलो इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार। आपको क्यों दे देंगे, आपको क्यों दे दिया, आपसे एन ही पूछेंगे मोस्टली क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा एक और चीज मैं इंग्लिश हिंदी मीडियम में बता रहा हूं एक बार, लेकिन ध्यान रखना म्यू का मतलब होता है भैया 10⁻⁻6। तो देखो हमेशा कन्वर्ट कर लेना, 10 माइक्रो कूलम यहाँ पे दे रखा है, तो कन्वर्ट करेंगे कूलम में, तो आपने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया। बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत रद्दी क्वेश्चन आते हैं, बहुत रद्दी क्वेश्चन। चलो हिंदी मीडियम वाले देख लो, इस टॉपिक से तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा पछना मत, और कोई खास क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछे जाते। तो आवेश का क्वांटीकरण, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, बस ये 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब जिन जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, मैं आखिरी में बता दूंगा आप सभी को। चलो एक काम करता हूं, पहले से आपको बोल देता हूं, लो स्क्रीनशॉट ले लो। आवेश का क्वांटीकरण ये हमारे पास एक टॉपिक हो गया। लगभग लगभग हमारे पास 40 टॉपिक्स हैं, 40 में से एक टॉपिक ये है आवेश का क्वांटीकरण। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। फिर हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना, चीजें बहुत सिंपल है। तो इससे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन,
ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, दो बिंदु आवेश, हमारे पास दो चार्ज दे दिया Q1 और Q2, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस है। निर्वात में एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, दोनों से एक दूसरे की 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास दो चार्ज दे रखे हैं, यहाँ पे दोनों को एक रेखा मिला रही है। मान लो यहाँ पे कहीं पे इसका सेंटर होगा, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ई निकालना है आपको। तो यहाँ पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, यहाँ पर भी 2 into 10 to the power minus 6 कूलम। नेचर नहीं बना रहा हूं मैं, प्लस माइनस नहीं बना रहा हूं, सिंपल सी बात है, हमारे पास दो चार्ज दे रखे हैं सिर्फ, ये और ये, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्शन अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब जब आप देखोगे तो डायरेक्शन अलग आई है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो एक तो इसके द्वारा निकलेगी, इसको आप ये बोल दो, इसको ईबी बोल दो, इसके द्वारा निकलेगी, तो पहले इसके लिए निकाल लो, फिर इसके द्वारा निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ देना। ठीक है, तो आपने ये निकाला ये हमारे पास फॉर्मूला रहा, ये आपने फर्स्ट के लिए निकाला, फर्स्ट के लिए आपने निकाला तो क्या आया आपके पास, ये आया। अब सेम टू सेम बी के लिए आया, क्योंकि वैल्यू हमारे पास सेम है, 1/4πε0 की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज हमें दे नहीं रखी क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास होती है 9 × 10⁻⁹ ये हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, इसको याद करना है आपको। भैया अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज याद करनी पड़ेगी, कुछ भी याद नहीं करना है, मैंने आपसे फिर बोल रखा है, ये वाले जो फॉर्मुला शीट है, जो हमने फॉर्मुला शीट आपको बताई है ना अभी, वो वाली फॉर्मुला शीट कर लो, उसमें सब कुछ दे रखा है। फ्री कोर्स में गए, फ्री कोर्स में बेसिक स्टडी मटेरियल पे गए, क्लास 12 पे क्लिक किया, शॉर्ट नोट्स पे क्लिक किया, फिजिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये फॉर्मुला शीट है, इसमें फॉर्मुला दे रखा है Q=NE, F का फॉर्मुला आपको दे रखा है 1/4πε0 Q1 Q2/r², E का फॉर्मुला हमारे पास है F/Q0। ठीक है, तो F की वैल्यू आप लोग यहाँ से यहाँ पुट करोगे, काम हो जाएगा। उसके बाद और जो चीजें हैं जो आपको याद करनी है, वो मैंने नीचे बता रखी, कांस्टेंट्स की सारी वैल्यूज याद कर लेना, भूल मत जाना इनको याद करना, बहुत सिंपल है, 5-10 मिनट बैठना, सब याद हो जाएगी आपको। ठीक है, माइक्रोकूलम, इधर से जो इंपॉर्टेंट अभी हमने तो क्या देखा था, यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज जो होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये होती है। इसके अलावा अभी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, तो ये याद कर लोगे तो वो तो सब आपसे बन जाएगा। चलो, तो मैं फटाफट से आपको सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले एक काम करता हूं मैं, इंग्लिश मीडियम वाले देख लें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये वाला, फिर ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये है हमारे पास। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, चलो, हिंदी मीडियम में भी देख लिया, इंग्लिश मीडियम में भी देख लिया, हिंदी मीडियम में नहीं देखा भैया हमने, एक बार बता दो। ये वाला टॉपिक हमारे पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन सिंपल आएंगे आपसे, क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करा दूंगा, कमेंट कर देना भैया कि हमें सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप रेडी रहोगे तो मैं करा दूंगा, बाकी खुद से एक बार ट्राई करके देख लेना। तीसरा टॉपिक हमारे पास है स्थिर विद्युत विभव, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो स्क्रीनशॉट लेना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोग चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये हमारे पास टॉपिक नंबर तीसरा हो गया, फिर टॉपिक नंबर चौथे से ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर पांचवा टॉपिक हमारे पास है ये वाला। ठीक है, पांचवा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। फिर छठा टॉपिक हमारे पास है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, तो इससे फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, सिंपल से आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। वही क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूं वैसे। और सातवां टॉपिक हमारे पास है समांतर प्लेट संधारित्र और पराविद्युत विभव। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आ जाओ फटाफट से। तीसरा टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इससे क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन फिर हमारे पास नेक्स्ट आएगा जो कि टॉपिक नंबर 5 से रहेगा, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड, तो इसको तैयार करना। ये वाला क्वेश्चन 14 में, 24 में और 25 के क्वेश्चन बैंक में दे रखा है, प्री बोर्ड में आ रखा है, ये वाला क्वेश्चन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बैंक 2025 में दे रखा है 3 मार्क्स के लिए, ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करेंगे, डायग्राम बनाने को पूछा गया था, डायग्राम भी बना के आएंगे। फिर हमारे पास चौथा क्वेश्चन ये वाला है,
इसको देखेंगे, ये तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेना इसको। फिर हमारे पास 6th टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर का एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो ये रहेगा, फिर ये रहेगा। 7th हमारे पास ये रहेंगे, 7th प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में, ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक्स मैंने आपको यूनिट 1 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए। अब हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, जहां से न्यूमेरिकल 101% आएगा ही आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पांचवा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, छठा क्वेश्चन ये रहा। खत्म? नहीं भैया, खत्म कहां से हो गया। ठीक है, टॉपिक 2 आता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी एंड रेजिस्टेंस। फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन है। वैल्यूज अगर फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो ये तो चुटकियों में कर दोगे आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन। तो ये देखो, आप लोग एनालिसिस और कर लेना, मैंने तो कर लिया मेरे इनसे एनालिसिस, आप लोग एक बार देख लेना, समझ जाओगे। नहीं तो एक वीडियो में पूरा प्रॉपर लेके आ जाऊंगा, तो उसमें मैं समझा भी दूंगा कि भैया किन किन टॉपिक से कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहां से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि एमपी बोर्ड का लेवल क्या रहता है। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हलवा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कुछ भी नहीं है इनमें। ठीक है, चलो टॉपिक खत्म, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेजिस्टेंस, ज्योमेट्री एंड वायर स्ट्रेचिंग, इसके क्वेश्चंस मैंने लगवा चुका हूं आप लोगों को, तो देख लो। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये हो गया, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखोगे तो सब हो जाएगा। ये रहेगा फिर हमारे लिए रजिस्टर कॉम्बिनेशंस एंड सर्किट एनालिसिस, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके बाद ये वाला प्रैक्टिस करो, फिर ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में देख लेते हैं भैया फटाफट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला याद रखना बस, ये वाला सब हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट हमारे पास ये है, नेक्स्ट हम, अच्छा ये आप लोग नहीं देख पा रहे हो क्या, देख लो, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करो यार, इनमें तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फिर ये वाला क्वेश्चन रहेगा पांचवा। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर एंड रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, ये वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। फिर ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर ये वाला प्रैक्टिस करोगे। इसकी प्रैक्टिस कर लो, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। फिर वायर स्ट्रेचिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, कर लोगे आप लोग, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। अच्छा यहाँ पे ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तापमान वाले हैं, टॉपिक थोड़ा चेंज कर लेना है, तापमान वाले क्वेश्चन है, और वायर स्ट्रेचिंग वाले क्वेश्चन ये वाले हैं, ये देख लेना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन तो लगाओगे सही आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, देन ये वाला क्वेश्चन देख लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। फिर नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला हो गया, सिक्स वाला लास्ट क्वेश्चन हमारा। चलो, तो ये रहने वाले हमारे न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां से क्वेश्चंस देखना, ये वाला क्वेश्चन सैंपल पेपर 2026 में आ रखा है, इसको तैयार करेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे जो कि 24 में और 25 में दोनों में आ रखा है, सॉल्यूशन प्रॉपर मैंने आपको दे रखा है, जा देखो ध्यान से इसको। ठीक है, आई दे रखा है, आर दे रखा है आपको, फॉर्मूला आपको पता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टू पाई आर। ठीक है, म्यू नॉट बाई टू पाई की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 2 इंटू 10⁻⁷, और अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो डायरेक्ट भी याद कर लेना है इसको। ये म्यू नॉट बाई टू पाई की वैल्यू वैसे तो ये होती है 2 इंटू 10⁻⁷, लेकिन अगर आप ये याद करके जाओगे ना तब भी काम हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, यहीं से वहां, यही चीज वहां बनी हुई है। चलो और क्या है, ठीक है, ये आप लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला शीट में भी दे रखा है, यही फॉर्मूला आपको याद करना है, हो जाएगा काम आपका। ठीक है, ये सब फॉर्मूला शीट में मिल जाएंगे, तो फॉर्मूला शीट याद करना है, क्वेश्चंस लगाना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 4, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे,
ये क्वेश्चन रहा हमारे पास। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से ये क्वेश्चन लगाना आप लोग, ठीक है, इसको पूरा देख लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट में ये रहेगा, जो कि मैच द कॉलम में पूछा गया है, तो इतना कोई खास नहीं है, बट हाँ ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो अब हिंदी मीडियम में फटाफट से मैं आपको शो कर देता हूँ ये यूनिट। ये वाला क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे, फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। ये वाला फॉर्मूला सब लोग याद कर लेना थे, ये वाला F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 बाई म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई डी। ये डायरेक्ट याद करना, नहीं तो इतना माथा पच्ची हो जाएगी। दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे आपको इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है वो आसानी से लगा लोगे फिर। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये वाला याद कर लोगे तो हो ही जाएगा काम आपका खत्म। चलो तो ये वाला काम हो गया, चीजें सब कुछ आपको दे रखी होगी, फिर से वही फॉर्मूला आ गया हमारे पास, घिसा पीटा फॉर्मूला। I1 दे दिया, I2 दे रखा, D दे दिया, आपको बचा क्या, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 होती है, मतलब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे वैसा वैसा लिख दिया। हमने भी कराया था ना, तो सॉल्व बताया था मैंने आपको भी, वही किया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, फॉर्मूला याद होने चाहिए, पट 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 ऐसे ऐसे करोगे आप लोग सॉल्व। ये क्वेश्चन देख लो, ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटा ये वाला, इसको अच्छे से तैयार करोगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय द्विध्रुव अघूर्ण और बल अघूर्ण के टॉपिक है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क में आपको रिलेशनशिप बताने को बोला जा सकता है। इसके अलावा आपसे कुछ एक चीज पूछ लेंगे, दो चीज आपको दे देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है, इनकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी होते हैं। इसको अच्छे से तैयार करना, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इनको अच्छे से तैयार करना। फिर यूनिट नंबर 4 हमारे पास स्टार्ट होती है, यूनिट नंबर 4 ट्रांसफॉर्मर टर्न्स एंड वोल्टेज रेशो। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बहुत सिंपल सिंपल। ये जो आपके पास रेशो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ये आपको याद करना है, वीएस बाई वीपी, एनएस बाई एनपी। बस आपको चार तीन चीजें दे रखी होगी, एक चीज आपसे पूछेंगे बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे पास वीपी दे रखा है, वीएस दे रखा है, एनपी दे रखा है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनएस पूछा जा रहा है, एनएस निकाल लेना। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फिर यही क्वेश्चन आगे देख लो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो यहां से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो। फिर हमारे पास आरएमएस वगैरह के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, तो ये देख लो, ठीक है। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, फोर्थ टॉपिक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है, ये देख लो। तो वीडियो पॉज करते जाओ, क्वेश्चन को मैं तो बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करो और लिखो क्वेश्चन को, सॉल्व करो उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं, ठीक है। चलो अब हमारे पास यूनिट नंबर 6 स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, टॉपिक्स मतलब टॉपिक्स तो ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, तो प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएंगे। ओके चलो, ट्रांसफॉर्मर के फेरे और वोल्टेज अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन टर्न्स एंड वोल्टेज रेशियो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो देखो समझ जाना आप लोग, ये टॉपिक से आपने क्वेश्चंस देखे कि हाँ यार क्वेश्चन अपने से बन रहे हैं, फॉर्मूला अपने को आता है, क्वेश्चन अपने से बन रहे हैं, फिर आप चाहो तो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन करो, फिर नीचे के लिए छोड़ दो। यहाँ पे मान लो 5-6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से दे रखे हैं, दो क्वेश्चन अपने कर लिया, टाइम अपने पास कम है, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर ये हमारे पास है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। एलसीआर परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा बताना है भैया, तो यहां से ये वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे। चलो यूनिट नंबर 6 करें स्टार्ट, यूनिट नंबर 6। चलो चलो चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट नंबर 6 का। क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए, टॉपिक बोलना चाहिए। टॉपिक हमारे पास है मिरर फॉर्मूला एंड इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v अपॉन 1/u। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, और ये क्वेश्चन आपके पास है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए मैंने। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला से ये वाले क्वेश्चन दो तैयार करेंगे। फिर लेंस इन डिफरेंट मीडिया, इससे ये क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्रिज्म एंड एंगुलर डेविएशन से आप लोग ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। फिर ये क्वेश्चन, फिर वे ऑप्टिक्स से ये वाला क्वेश्चन। हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट से, ठीक है। दर्पण सूत्र और प्रतिबिंब के
लक्षण। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे। फिर अपवर्तांक और क्रांतिक कोण में क्वेश्चन नंबर ये 2 और 3 वाला ये तैयार करेंगे। फिर लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इससे ये वाले क्वेश्चन तैयार करेंगे 1 2 दो क्वेश्चन ये हो गए, तीसरा ये हो गया। फिर ये क्वेश्चन हमारे पास है। फिर प्रिज्म, मतलब प्रिज्म एंड एंगुलर डेविएशन से टॉपिक्स हमारे पास, तो यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। फिर यहाँ पे देख लो। चलो अब आते हैं हम लोग यूनिट नंबर 7। अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे, टेंशन मत लो। जो हमारे पास मेन थी वो सारी हो गई है। यहां से हमारे पास बहुत हलवे क्वेश्चंस आते हैं। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, यहां से देख लो, ये 2 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ से आप लोग ये 2 और नीचे 3 क्वेश्चन तैयार कर लेना। वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप लोग ये क्वेश्चन तैयार करेंगे, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्वेश्चन तैयार करेंगे ये वाले। चलो खत्म। फिर हम लोग यूनिट नंबर 8 पे आ जाएंगे। हिंदी मीडियम में बता देता हूँ आपको क्वेश्चन सारे। यूनिट नंबर 7, फोटोन की ऊर्जा इज इक्वल्स टू एच म्यू। यहाँ पे ये म्यू है, वी नहीं है, ये म्यू है। म्यू ऐसा वाला फ्रीक्वेंसी वाला, इसको ऐसा ऐसा बनाना, एच म्यू इज इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एच एफ, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन देखोगे ना समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ये देख लो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है, फिर ये है, फिर अगला टॉपिक हमारे पास वर्क फंक्शन वाला है, तो ये वाले क्वेश्चन देख लो, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है केमैक्स निकालने वाले, तो केमैक्स के लिए क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। ओके, बस खत्म कहानी। अब ये यूनिट है परमाणु एवं नाभिकी, यहां से क्वेश्चन देख लो। परमाणु एवं नाभिकी से हमारे पास क्वेश्चन से बहुत से एटॉमिक मॉडल, ये वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे, ये वाला तैयार करेंगे, ये वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे। 5 क्वेश्चन है, तो चाहो तो 1-2 क्वेश्चन तैयार कर लो, इतने में सब प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। फिर हमारे पास है मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट से आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक कांस्टेंट से आपको ये वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। फिर मैं यूनिट नंबर 9 में आपको बता ही देता हूँ। चलो पहले इनको बताता हूँ हिंदी मीडियम को, फिर लास्ट में कुछ और चीजें आपको बतानी है वो बताता हूँ। यूनिट नंबर 8 से आप लोग क्वेश्चन तैयार करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 2 हमारे पास है, यहाँ से क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए टॉपिक 2 से, ठीक है। टॉपिक 2 से सारे क्वेश्चंस हो गए। टॉपिक 3 पे आ जाइए। टॉपिक 3 से ये क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपिक 4 हमारे पास जो है आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक कांस्टेंट्स से ये वाले क्वेश्चंस रहेंगे। चलो फिर हम लोग बात करते हैं आगे यूनिट नंबर 9 से, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्ति और सरल परिपथ से। तो यहाँ से वैसे तो बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं 2 मार्क्स में भी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखो 1-1 मार्क्स वाले, फिर ये वाले क्वेश्चंस देखो, फिर ये क्वेश्चंस देखो, फिर ये क्वेश्चंस देखो, एंड देन ये, ठीक है। तो यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं, बाकी चांसेस बहुत 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 कम है। ये देख लो, ये आपके लॉजिकल क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे यहाँ से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग बोलते हो ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करा दो भैया, तो यही वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे बन सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो तो इस तरीके से इतने न्यूमेरिकल्स थे। जिन बच्चों के पास टाइम है, डेरिवेशन कर लिए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लिए हैं, 80% भी अगर आपने कर लिया है तो न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो। डेरिवेशन डिफिकल्ट नहीं आते एमपी बोर्ड में ना, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना बार बार प्रीवियस ईयर्स में, वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव पे जितना हो सके उतना फोकस करो, अगर आपका टारगेट 95% का है। चलो तो अगर आप चाहते हैं इनका सॉल्यूशन भी मैं कराऊं आप लोगों को, 2 से 3 घंटे का एक वीडियो बनेगा जहां पे मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट कर देना सॉल्यूशन, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी लेके आ जाऊंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।